मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय माता दी। मैं आशीष यादव, फैकल्टी अदिति कॉमर्स क्लासेस एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी, कोलार रोड, भोपाल। हम लोग आज अकाउंटिंग जो क्लास 11 के लिए है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसमें वाउचर्स की बात करेंगे। वाउचर्स सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, वाउचर्स प्रूफ होते हैं। आपने पेमेंट रिसीव किया, आपने पेमेंट किया, आपने कितने का नोटिंग करके बिल बनाया, वो सारी चीजें जो होती है वो वाउचर्स होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। और जो वाउचर्स होते हैं सपोर्टिंग वाउचर्स होते हैं। सपोर्टिंग वाउचर्स जो होते हैं उसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती हैं। क्या ट्रांजेक्शन आपने की, एक रफ पेज है, उस पर सील सिग्नेचर दुकान के लगा के या उसका नंबर लगा के उसमें जो एंट्रीज की जाती है वो सपोर्टिंग वाउचर होते हैं। अब उसमें दो होते हैं, एक्सटर्नल कैश मेमो, ओनली कैश ट्रांजेक्शन होती है। जो एक्सटर्नल वाउचर्स होते हैं उसमें कैश मेमो होता है। फिर परचेस इनवॉइस होता है जिसमें हम लोग खरीदने की एंट्री करते हैं, ठीक है। फिर रेंट रिसिप्ट होता है, हम लोगों ने कोई किराया रिसिप्ट रिसीव्ड किया तो रेंट रिसिप्ट होती है कि उसमें हाँ हमने पैसे वसूल करे उसमें, तो ये एक्सटर्नल होता है। और जो इंटरनल वाउचर्स होते हैं वो आउटसाइड पर्सन के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। याद रखिएगा, सपोर्टिंग वाउचर के दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। फिर हम लोग कॉमनली कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में समझते हैं। कैश मेमो जो होता है वो कैश की ट्रांजेक्शन के लिए होता है, रिसीव्ड या पेमेंट हम लोगों ने कितना किया उसके लिए। दूसरा इनवॉइस और बिल होता है, वो बिल बनाया जाता है जितने का सामान हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो उस पर इनवॉइस या बिल लिखा होता है। फिर रिसिप्ट होती है, वो हम लोग रिसिप्ट करते हैं कितनी, बैंक में हम लोग पैसा जमा करते जाते हैं तो एक काउंटर फॉलो हमको मिलता है कि हमें रिसिप्ट मिलती है बैंक कैशियर की तरफ से सील सिग्नेचर लगा के कि हमने कितना पैसा जमा किया है। उसमें कई बार नंबर ऑफ नोट के चार्जेस वो भी होते हैं, एंट्रीज भी होती है कि कितने कितने नोट कितनी संख्या में जमा किए हैं, तो इसको रिसिप्ट बोलते हैं, प्राप्ति रिसिप्ट बोलते हैं। फिर होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट जो होता है व्हेन अ ट्रेडर रिटर्न द गुड परचेज टू द सप्लायर, अगर कोई ट्रेडर रिटर्न करता है गुड परचेज को तो उसके लिए डेबिट नोट होता है। याद रखिएगा, गुड्स को परचेज रिटर्न करता है परचेज टू द सप्लायर, सप्लायर से जो गुड खरीदा था उसको वापस करता है, डेबिट नोट होता है। और जो क्रेडिट नोट होता है, जो सामान हम लोग सेल करते हैं उसको कोई हमें रिटर्न करता है तो वो कौन सा नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। उसके अलावा पेइंग स्लिप होता है कि हम लोगों ने कितने पेमेंट की है उसके लिए एक स्लिप प्रिपेयर की जाती है। और चेक जो होता है वो हम लोग लिखते हैं उसके लिए होता है। हम लोग आगे इसके पढ़ रहे हैं वाउचर्स के बारे में। वाउचर्स जो होते हैं वो एविडेंस प्रूफ होते हैं। हमने जो भी पेमेंट रिसीव किया, जो भी पेमेंट किया, उसके लिए जो वाउचर्स होते हैं वो हमारे लिए प्रूफ का काम करते हैं, सबूत का काम करते हैं, प्रूफ का कि अकाउंटिंग कैसी हुई। अब हम उसको आगे समझेंगे। कुछ वाउचर्स के नाम। कैश वाउचर हमेशा कैश के लिए होता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन कैश एंट्रीज में इंक्लूड होती है। जो डेबिट वाउचर होता है वो रिसीव्ड ऑन मेकिंग कैश पेमेंट, कैश पेमेंट के लिए जो भी रिसीव्ड होती है उसके लिए हमें कौन सा वाउचर बनता है, डेबिट वाउचर। और जो क्रेडिट वाउचर होता है वो एविडेंस होता है कि हमारे पास कैश कितना रिसीव्ड हुआ। दिस इज गिवन बाय अ पर्सन रिसीविंग द मनी गिविंग पेमेंट, हमने जो पेमेंट किसी को किया है वो हमें रिसीव्ड लिख के देता है, वो क्रेडिट वाउचर होता है। और जो डेबिट वाउचर होता है वो सेलर या परचेसिंग ऑफ गुड्स के लिए होता है। फिर नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर भी होते हैं जिनमें कैश की एंट्री नहीं होती, जिसमें गुड्स को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, उसको नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर्स बोलते हैं, गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए। दोबारा से भी समझ सकते हैं, टाइप्स ऑफ वाउचर होते हैं कैश, नॉन कैश। जो कैश वाउचर होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट वाउचर होते हैं। कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर होता है और कैश रिसीव्ड के लिए क्रेडिट वाउचर होता है। ट्रांसफर वाउचर जो होता है वो कैश ट्रांसफर या कितना सामान या कोई भी चीज ट्रांसफर हुई उसके लिए होते हैं। जो नॉन कैश वाउचर्स होते हैं जिसमें क्रेडिट पेमेंट होता है उसके लिए होता है। सभी लोग वाउचर्स में जब भी वाउचर्स को लेसन को प्रिपेयर करेंगे या उसकी थ्योरी नोट करेंगे तो सब लोग एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि उसमें सभी लोग उन टॉपिक्स के कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए उनको जरूर बनाएंगे। ओके, थैंक यू। सब लोग चैनल सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट्स जरूर लिखें।